ट्रेन से जा रहे थे तो हमारे बगल में एक महिला बैठी थी, 1 रुपया निकाल कर फेंक दी नदी में। हम कहे रुपया में कुछ लग गया है, फेंक दिए। कैसे बोलते हैं, हम गंगा माई को दिए। चलिए गंगा का इतना लाचारी है जो 1-2 रुपया मांगती है। कैसे बोलते हैं, गंगा माई को दिए 1 को 2 देंगे। क्या वो कलिए दोना करने का क्या मशीन है गंगा ने? कलिए आप क्या करती हो? कल के हम शिक्षिका हैं। कलिए कितना वेतन है? 45,000। कहते 45,000 डाल दो। जब दोना करने का मशीन है, जितना डालेंगे उतना न डबल होगा। 4500 डाल दो, 90 हो जाएगा। कल क्या आपके पति गंगा नहाते हैं कि नहीं? कल के हाँ नहाते हैं। कल ये डूब लगाने मत देना। अगर डूब लगाएंगे तो 1 पति के बदला 2 पति हो जाएगा, झंझट का घर हो जाएगा। अब हम पर उलझ गई। अरे दोना करने का मशीन है तो जो चीज डालेंगे सब ने डबल होगा सर। तो ये इतना अंधविश्वास। अगर गंगा नहाने से पाप धुल जाते, देश में इतना जेल जो है किस लिए है? अपराधी को गंगा नहाओ फ्री कर दो, पाप धुल जाएंगे। जेल की क्या जरूरत? डायन में मारने की शक्ति होती तो भारत सरकार इसी को सीमा पर बहाल करती। क्या जरूरत था आधुनिक हथियार और सेना लगाने? उसको करोड़ों महीना देकर सरकार को खर्च नहीं बढ़ता और दुश्मनों को मंत्र से मार गिराता। डायन एक गाली शब्द है। किसी अफसर घर में महिला डायन नहीं होती है। अधिकारी लोगों को कभी भूत नहीं पकड़ता है। जहाँ शिक्षा का अभाव है वहीं डायन है, वहीं ओझा है। गरीब निसहाय है, महिला है, गरीब है, उसी को डायन कहा जाता है। अमीर घर की महिला के डायन नहीं कहा। आज तक हम नहीं देखे हैं कोई अफसर को भूत पकड़ते हुए या ओझा भगत कहीं नहीं देखे हैं। मैट्रिक पास हो, दूसरा तीसरा पास ओझा भगत बनता है। स्वर्गीय बन गए, जीवित में ही स्वर्गीय हो गए, तो मरने के बाद होता है। अरे जीते जी तो हमको अछूत कहता है। जीते जी हमारे साथ में पंगत में बैठ कर नहीं खाता है पाखंड, और मरने के बाद हमको स्वर्ग भेजेगा। जिंदे में स्वर्ग नरक सब यहाँ है, मरने के बाद कहीं कुछ नहीं है। हम स्वर्गीय लिखते हैं। हमारे पिताजी मर गए, कहे नहीं इनको स्वर्ग भेजने की जरूरत नहीं है। आदि से आज तक जो मरा है सब स्वर्ग में गया है, वहाँ तिल रखने का जगह नहीं होगा। हमारे पिताजी मध्यम वर्ग के हैं, वहाँ उनको चैन से रहने नहीं देगा। इसलिए पिताजी को हम स्वर्ग नहीं नरक भेजने का काम किए, और पूरे नरक का मालिक हमारे पिताजी हैं। हम स्वर्ग में है, हमको स्वर्ग का लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है उससे। हम स्वर्ग में है और धरती पर स्वर्ग है और नरक है। मरने के बाद जी नहीं, मरने के बाद अगर स्वर्ग होता तो हमको तो उससे भेंट हुआ। हम उससे पूछे जे स्वर्ग किसको भेजते हो? कहा अच्छा कर्म करेगा उसको स्वर्ग, बाकी को नरक। हम उससे पूछे आदि से आज तक नेक व्यक्ति मर गया स्वर्ग चला गया, कोई बात नहीं है। एक चोर बेईमान अपराधी भी मरता है तो उसमें भी स्वर्गीय लगता है, तो नरक किसके लिए? तो चुप हो गया। हम कहे अच्छा एक बात बताओ, स्वर्ग भेजने का आप काम करते हो तो हमारा कहना है तुम्हारा आना जाना बराबर होता होगा। वहाँ का थोड़ा आता पता लिखा दो, वहाँ का कोई कॉन्टेक्ट नंबर है तो हमको दो। हम एक बार सफर करना चाहते हैं, खर्च मेरा जो लगे। तो चुप हो गया। इसका मतलब पाखंड है। स्वर्ग नरक धरती पर है, मरने के बाद कहीं कुछ नहीं है। मरने के बाद जला के राख कर देता है, पानी में बह जाता है। कौन जाता है स्वर्ग नरक? ये सब दुकानदारी है। जब तक मुस्लिम है तो SC ST OBC हिंदू में आते हैं। मुस्लिम भारत छोड़ देगा तो इसको अछूत और नीच के सिवा कुछ कहने वाला नहीं है। हमको हिंदू के कहेगा, हमको अछूत और नीच कहेगा। जो आज से सैकड़ों साल पहले जो व्यवस्था था उस व्यवस्था की कैटेगरी में रखेगा हम लोग। नोट तो अछूत है। नोट तो हम बार बार कहते हैं ये नोट किनके हाथ गया पता नहीं। किसी नेक व्यक्ति के हाथ गया, अपराधी के हाथ गया, गाय काटने वाला का हाथ गया, बकरी काटने वाला का हाथ गया। सबसे अछूत ही नोट है। मंदिर मस्जिद में नोट चढ़ाना बंद कर दो। नोट चढ़ाना जिस दिन बंद कर देगा तो हम समझते हैं कि हम लोग जो अछूत जो है ना, अछूत नहीं रहेंगे, इंसान हो जाएंगे। क्योंकि अछूत कहने वाला ही नहीं मिलेगा। जिस दिन मंदिरों में चढ़ावा बंद हो जाए, पंडित झांकने तक नहीं जाएगा। देश के जाने माने मानववादी जादूगर स्वर्गीय सियाराम महतो जी इस वक्त मेरे साथ है, जो पूरे देश में भ्रमण करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अपने जादू के माध्यम से ये बताने की कोशिश करते हैं कि जादू कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि वह विज्ञान है। जो चीज जानकारी से दूर है उसको जादू कहते हैं। ऐसा स्वर्गीय सियाराम महतो जी बताते हैं। यूपी के इटावा में 2 यादव कथावाचक के साथ जिस तरीके का अपमानजनक घटना होता है, जिसको लेकर पूरे देश में यादव समाज से लेकर तमाम बहुजन समाज के लोग आहत हुए। क्या कहेंगे जादूगर जी, जिस तरीके से यूपी के इटावा में यादव समाज के 2 कथावाचक की चुटिया काट ली गई, उनका बाल मुंडन कर दिया गया, और पहले गंगा जल से शुद्धिकरण किया जाता था, गाय के मूत्र से शुद्धिकरण किया जाता था, लेकिन अब ब्राह्मणी यानी एक ब्राह्मण महिला के पेशाब से शुद्धिकरण किया गया। मेरा कहना है कुछ भी नहीं हुआ। हमको मैसेज आया जिस ढंग से घटना हुआ इस पर क्या किया जाए। हम तो कहे बाबा साहब के संविधान अगर पढ़ते या उससे कोई कार्यक्रम करते, अगर इस ढंग का कोई लफड़ा हो जाता तो जो व्यवस्था हमको चाहिए सारा व्यवस्था हम कर देते वहाँ। लेकिन वहाँ व्यवस्था हुआ ये कथा कर रहे थे जादव होकर, तो उसको जूता से मारता ना तब अच्छा होता, उसका नींद खुलता। क्यों कर रहे हैं?
क्योंकि ये थेथरे हुआ जो पोगापंथी वो ब्राह्मण समाज कर रहा है, वही काम ये भी करना शुरू किया। ये तो पहले यूपी के यादव और कुशवाहा अपने को सवर्ण समझते थे। जब सरंगी वाले को गद्दी मिला, अखिलेश जी की गद्दी छूटी और गद्दी को शुद्धिकरण किया गया, तब नहीं इनको औकात का पता चला कि नहीं हम भी शूद्र हैं, अछूत हैं, नीचे हैं। और नहीं तो शूद्र समझ भी नहीं करते थे यादव और कुशवाहा यूपी के। और जब ये लात घोषा लगा है तब पता लगा है हम भी अछूत हैं, नीच हैं। और ये पूजा और पाठ कथा कहवाने गए तो पहले तो गाय का मूत्र से पवित्र किया जाता था हर जगह को, या अछूत छू दिया। अब तो ब्राह्मणी के पेशाब से छीटा शरीर पर। और यादव और कुशवाहा जिस दिन जाग जाएगा देश का व्यवस्था बदलेगा। हम कहते हैं अछूत और शूद्र से अच्छा जानवर का खाल है, मरे जानवर का खाल जो आप देखते हैं। ये शूद्र जाता है मंदिर में तो मंदिर छुआ जाता है, लेकिन मरे जानवर का खाल मंदिर में रखा रहता है, वो शुद्ध है। कैसे जैसे जानवर का खाल कैसे नहीं है, जैसे ढोलक जो बना है किसी मरे जानवर का खाल से बना है और ढोलक मंदिर में रखा रहता है, और इंसान जाता है मंदिर छुआता है, तो वह मरे जानवर के खाल के बराबर ही सुधरवा नहीं है। फिर भी इतना जूता लगने के बाद, इतना पिटाई होने के बाद, कई जगह इसको हत्या कर दिया, फिर भी इसका नींद नहीं टूट रहा है। तो हम तो कई मंच से कहे हैं, इधर मध्य प्रदेश में भी हम कई मंच से कहे हैं, वो कुछ नहीं किया। उस व्यवस्था ने, ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने इसको कुछ नहीं किया। मूत इसको पिलाना चाहिए। कथा करने चले हैं। जिस समय बाबा साहब का संविधान नहीं लिखा गया था उस समय तुम शास्त्र छूने का अधिकार नहीं थे, और जब अधिकार में थी बाबा साहब का संविधान जब बना तो घंटा बजाने वाला का वंशज देख लीजिए, आज संविधान पढ़कर विधानसभा और लोकसभा में जा रहा है। आज संविधान लिखने वाला का वंशज आज घंटा हिला रहा है। ये छूट तो दे रहा है, छूट जो तुम आप मंदिर अपनाओ तुम, और संविधान लेंगे हम और सारा कुर्सी लेंगे हम, और वही हो रहा है। जिन लोगों ने अपमान किया कथावाचक का, ये तो हो गया कि आप गुस्से में है तो अपने समाज को कह रहे हैं कि उसको पीटता तो ठीक रहता। लेकिन सवाल अब ये है कि वो लोग जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं या सवर्ण समाज के लोग जो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वो लोग कह रहे हैं कि ये जात छुपाकर कथा कहने आ गया, केवल अधिकार ब्राह्मण को है कथा कहने का। जब भगवान अगर होते तो जातिवाद नहीं होता। भगवान सबके होते हैं, लेकिन भगवान कुछ है ही नहीं। पंडित भी समझ रहा, पंडित जी भी समझ रहे नहीं पत्थर भगवान, और सबको सच्चाई कहे कैसे चली दुकान। वो दुकानदारी को चलाने के लिए कह रहा है पत्थरे सब कुछ है। जिसको जानवर समझ लेता है जी बेकार चीज है, और ये इंसान नहीं समझ रहा है। जो व्यवसाय पाखंड कर रहा है और वही व्यवसाय हमारा समाज भी करना शुरू कर दिया। तो इसका खिंचाई होना जरूरी है, पिटाई होना जरूरी है, ताकि हम कह रहे हैं एक बगल कह रहे हैं सुधरो, एक बगल वो पत्थर में फंसा रहा है हमारा लोग। पत्थर का दिमाग जिसका है वो पत्थर के पीछे लगा रहता है। गोबर को जैसे सत्यनारायण कथा होता है तो गाय का गोबर मंगवाता है, पंडित क्या छूता है? जिसके पूजा होता है जिसके यहाँ, उसी के से मंगवाता है। वो जानता है जी विष्टा है, मल है, और वो कहता है रख दो केला पत्ता पर, दूसरे केला पत्ता पर ढक देता है, और उसको भगवान बनाकर उस पर मेवा मिष्टान सब चढ़वाता है। और मेवा 1 घंटा 1.5 घंटा के लिए उसको भगवान बनाता है गोबर को, और सारा मेवा मिष्टान जितना है सब पंडित के झोड़ा में जाएगा, और कहेगा ठाकुर जी के कचरा में फेंक दो। जब मेवा मिष्टान तू उठा के ले जा रहा है तो ठाकुर जी की भी ले जाओ। ये गोबर को गणेश नहीं बनाया, पुजारी को जो पूजा करवाता है उसके दिमाग में देखा गोबर ठुसता है, गोबर को पैखाना को भगवान ही मान लिया, तो इसको जो कहेंगे सो सुनेगा। तो उसका इंटरव्यू है जी गोबर कब तक मल को भगवान कहते रहेगा। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा हर चीज का मल है, उस दिन तो व्यवस्था बदल जाएगा। आप क्या कहते हैं, क्या गोबर को मानने से गणेश नहीं बनेगा? किसी कीमत पर नहीं। गोबर घर में रख दो रात भर के लिए, देखो हजारों कितना कीड़ा पड़ जाता है। क्या तर्क है आपका? वो कहता है मानवत देव नत पत्थर, हम कहते हैं मानवत फिटकिरी नत मिश्री। खाकर देखो मीठ लगे तब न। मानवत गोबर नत हलवा, खाकर देखो। अरे किसी चीज का मल तो मल है ना, लेकिन हम क्या कहें। आप कहते हैं गाय भी पाले हुए हैं, मूत्र कहते हैं दान में देने के लिए। जिस समय आप कहता था गाय का मूत्र दान में आती पवित्र है, तो हम कहते हैं ये इतना पवित्र चीज है, तो हम तो 4 गो गाय पाले हैं और कम से कम 50 लीटर रोज तैयार होता है गोमूत्र। हम कहते हैं जिसको ले जाना है ले जाओ, और वो जो पवित्र कहने वाला पंडित जी आते हैं उसको 1-2 लीटर के दे दो दान में। क्या लेगा वो दान में? मजाल है वो जानता है मुत है। कुत्ता इस बात को समझता है। एक कटोरे में दूध रख दीजिए, 1 कटोरे में मूत रख दीजिए, और कुत्ता को छोड़ दीजिए, कुत्ता दूध पिएगा कि मूत?
किसी कीमत पर मुत पिएगा, क्योंकि उसको समझ में है जो बेकार चीज है। लेकिन हमारे बहुजन को समझ में नहीं है ये गोबर क्या है, अब पत्थर क्या है, इसको समझ में नहीं आता है जी क्या है। इसको ढौआ समझ के इसको ढो रहा है। बाप दादा ढो लिया, हम भी ढो रहे हैं। आने वाला पीढ़ी जब जागेगा ना तो कहेगा हमारा बाप दादा इतना पढ़ा लिखा था, मास्टर था, डॉक्टर था, इंजीनियर था, लेकिन उसके दिमाग में खाली गोबर था, जो आज तक उसको समझ में नहीं आया जो हम आज समझ रहे हैं। हम कहते हैं आने वाले पीढ़ी से गाली से हम बचें, इसके सुधार के लिए हम पूरा देश घूम रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि धरती पर सब कुछ है, मरण जन्म से पहले कुछ नहीं था, मरने के बाद भी कुछ नहीं है। इसी जीवन जो है ना, जन्म से शुरू होता है और मृत्यु के बीच में ही सब कुछ, और जन्म और मृत्यु का मुहूर्त नहीं है और रोज मुहूर्त के चक्कर में जा रहे हैं। कि आप जब ट्रेन से जा रहे थे तो गंगा में एक महिला पैसा फेंक दी, तो चाहे कि वो बताया। ये तो ढेर दिन हो गया, हम एक नदी में सफर कर रहे थे तो ट्रेन से जा रहे थे तो हमारे बगल में एक महिला बैठी थी, 1 रुपया निकाल कर फेंक दी नदी में। हम कहे रुपया में कुछ लग गया है, फेंक दिए। कैसे बोलते हैं, हम गंगा माई को दिए। कहलिए गंगा का इतना लाचारी है जो 1-2 रुपया मांगती है। कैसे बोलते हैं, गंगा माई को दिए 1-2 देंगे। कल के ओ कलिए दोना करने का क्या मशीन है गंगा ने। कलिए आप क्या करती हो, कल के हम शिक्षिका हैं। कलिए कितना वेतन है, 45,000। कहते 45,000 डाल दो। जब दोना करने का मशीन है, जितना डालेंगे उतना ना डबल होगा। 4500 डाल दो, 90 हो जाएगा। कल क्या आपके पति गंगा नहाते हैं कि नहीं? कल के हाँ नहाते हैं। कल ये डूब लगाने मत देना, अगर डूब लगाएंगे तो 1 पति के बदला 2 पति हो जाएगा, झंझट का घर हो जाएगा। अब हम पर उलझ गई। अरे दोना करने का मशीन है तो जो चीज डालेंगे सब में डबल होगा सर। तो ये इतना अंधविश्वास। नहाने से पवित्र नहीं हुआ, दलित पूछ रहा। अगर गंगा नहाने से पाप धुल जाते तो देश में इतना जेल जो है किस लिए है? अपराधी को गंगा नहाओ फ्री कर दो, पाप धुल जाएंगे, जेल की क्या जरूरत। अरे ये सब पाखंड है, ये सब दुकान है पाखंडियों का, जिसमें हमारा समाज सुधरना नहीं चाहता है। हम तो कहते हैं सुधरना तो पक्का है, क्या तो मिशनरी लोगों की बात से, ना तो मनुवादी के लात से। जब लात जूता लगता है, पेशाब इसको पिलाएगा ना, समझ में आ जाएगा कि हम कहाँ हैं। नोट आप कहते हैं नोट सबसे अछूत चीज है, कैसे? नोट तो अछूत है, नोट तो हम बार बार कहते हैं ये नोट किनके हाथ गया पता नहीं, किसी नेक व्यक्ति के हाथ गया, अपराधी के हाथ गया। ये रखिए गाय काटने वाला का हाथ गया, बकरी काटने वाला का हाथ गया। सबसे अछूती नोट है। मंदिर मस्जिद में नोट चढ़ाना बंद कर दो। नोट चढ़ाना जिस दिन बंद कर देगा तो हम समझते हैं कि हम लोग जो अछूत जो है ना, अछूत नहीं रहेंगे, इंसान हो जाएंगे, क्योंकि अछूत कहने वाला ही नहीं मिलेगा। जिस दिन मंदिरों में चढ़ावा बंद हो जाए, पंडित झांकने तक नहीं जाएगा। वो चढ़ावा ही लेकर एक अच्छा व्यवसाय है हमारे लोग। इस पर एक दोहा ने लिखे हैं, जे भाई न भलाई तोहरा दान पुण्य कैला से, अब प्यास बूझे नहीं मिर्चा के चबैला से। पाप कटता नहीं गंगा में नहैला से, गधा न घोड़ा होते केतनो साबुन के लगैला से। मुर्दा जिंदा न होते दवा खूब पियोला से, मूर्ख ज्ञानी न बनी चंदन के लगैला से। सर्प न विष तजे दूध के पियोला से, कटे न कलेश हनुमान चालीसा पढ़ला से। कौआ न बगुला होके कपूर के सुंघौला से, पाखंडवाद तभी मिटी हैं जब विज्ञानवादी बात समझला। जिस दिन हमारा लोग समझ जाएगा पाखंड समाप्त हो जाएगा। जब तक मुस्लिम है तो SC ST OBC हिंदू में आते हैं। मुस्लिम भारत छोड़ देगा तो हमको हिंदू के कहेगा, हमको अछूत और नीच कहेगा। जो आज से सैकड़ों साल पहले जो व्यवस्था था उस व्यवस्था कैटेगरी में रखेगा हम लोगों को। इसको अछूत और नीच के सिवा कुछ कहने वाला नहीं है। एक बिहार के पूर्णिया में 5 लोगों को जिंदा जला दिया गया, इसलिए कि वो डायन कहकर कि उसके वजह से किसी के बच्चा का मृत्यु हो गया कि मंत्र से। तो क्या इसमें क्या सच्चाई है? अच्छा आप बताइए, ये 21वीं सदी में लोग चांद पर घर बसाने की बात सोच रहा है लोग, और चांद तक चला गया लोग। अगर डायन में मारने की शक्ति होती तो भारत सरकार इसी को सीमा पर बहाल करती। क्या जरूरत था आधुनिक हथियार और सेना लगाने? उसको करोड़ों महीना देकर सरकार को खर्च नहीं बढ़ता और दुश्मनों को मंत्र से मार गिराता। डायन एक गाली शब्द है
किसी अफसर घर में महिला डाइन नहीं होती है। कोई मतलब अधिकारी लोगों को कभी भूत नहीं पकड़ता है। जहाँ शिक्षा का अभाव है वहीं डाइन है, वहीं ओझा है। कानून तो ऐसा लग गया है कि अगर किसी महिला को आप डाइन कहते हैं, अगर दो गवाह हो गया तो उस पर 302 का मुकदमा चलेगा। और ये तो जबरदस्ती हो रहा है। गरीब निसहाय है, महिला है, गरीब है, उसी को डाइन कहा जाता है। अमीर घर की महिला के डाइन नहीं कहा। आज तक हम नहीं देखे हैं कोई अफसर को भूत पकड़ते हुए या ओझा भगत कहीं नहीं देखे हैं। मैट्रिक पास हो दूसरा तीसरा पास ओझा भगत बनता है। जे हम कहते हैं जे भरम में है भटका, रे भरम में है भटका, भरम में है भटका, भरम में है भटका, हाय मन मूर्खा, भरम में है भटका, हाय मन मूर्खा। अरे मिटिया के साइन के पिंडी बनैली, असियनुरा देहली तिलका, आ बाल बच्चा मिल सब गोर लागली, आ तैयो न बोलता देवता, रे मूर्खा काहे भरम में भटका। रे पढ़ल लिखल पर देव तो नहीं आवे, आ मूर्खा बनता भगता। आ जब जब ताल परे मानर पर, अरे जब जब ताल परे मानर पर, आ तब तब देहिया डोलता, रे मूर्खा काहे भरम में भटका। अरे पढ़ल लिखल पर देव तो आज तक MA BA PhD कहीं भगत ओझा बना है। तीसरा फेल औंठा छाप, उसी को बेसी मंत्र होता है। आ कहीं तंत्र मंत्र में अगर दम होता, इसका भी स्कूल कॉलेज रहता है, इसका भी कहीं पढ़ाई होता, लेकिन कहीं है। इस पर 4 लाइन का दोहा है, कहना है, रे बता दे सजनी है, बता दे सजनी है, बता दे सजनी, रे कैसन जादू टोना मंत्र बता दे सजनी। अरे गाँव गाँव शहर में खुलल, अरे गाँव गाँव शहर में खुलल स्कूल कॉलेजवा, अरे गाँव गाँव शहर में खुलल स्कूल कॉलेजवा। कहीं ना पढ़ाई कर, अरे कहीं ना पढ़ाई कर, कैसे बढ़े है नॉलेजवा। कहीं ना प्रोफेसर ये कर, एको नहीं मास्टर बता दे सजनी, ए बता दे सजनी, कैसन जादू टोना मंत्र। अरे कितना हथिनिये में भी ये मास्टर और डॉक्टर, अरे कितना हथिनिये में भी ये मास्टर और डॉक्टर, अरे ओवरसीएल इंजीनियर नेता कलेक्टर। कोई नहीं जाने हथिन, अरे कोई नहीं जाने हथिन डाइनी वाला मंत्र बता दे सजनी, हे बता दे सजनी, कैसन जादू टोना मंत्र। कैसे कैसे डाइनी बान मारे काढ़े छै करे जावा, कैसे कैसे डाइनी बान मारे काढ़े छै करे जावा। कैसे के ऊपर उखाड़े एको नहीं छेदवा। कहे छै स्वर्गीय सियाराम, रे कहे छै स्वर्गीय सियाराम, ई समझदारी के अंतर बता दे सजनी, कैसन जादू टोना मंत्र। ये सब झूठ बात है। मतलब डाइन वाइन किसी को मारता नहीं है मन। केवल ये हवा बना करके लोगों को शोषण करने का, गरीब को प्रताड़ित करने की व्यवस्था है। डाइन गाली शब्द है। स्वर्गीय बन गए तो जीवित में ही स्वर्गीय हो गए आप, तो मरने के बाद होता है। अरे जीते जी तो हमको अछूत कहता है। जीते जी हमारे साथ में पंगत में बैठ कर नहीं खाता है पाखंड, और मरने के बाद हमको स्वर्ग भेजेगा। जिंदे में स्वर्ग नरक सब यहाँ है, मरने के बाद कहीं कुछ नहीं है। इसलिए हम स्वर्गीय लिखते हैं। हमारे पिताजी मर गए, कहे नहीं इनको स्वर्ग भेजने की जरूरत नहीं है। आदि से आज तक जो मरा है सब स्वर्ग में गया है, वहाँ तिल रखने का जगह नहीं होगा। हमारे पिताजी मध्यम वर्ग के हैं, वहाँ उनको चैन से रहने नहीं देगा। इसलिए पिताजी को हम स्वर्ग नहीं नरक भेजने का काम किए, और पूरे नरक का मालिक हमारे पिताजी हैं। और आप स्वर्ग में? हाँ, हम स्वर्ग में है ये। हमको स्वर्ग का लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है उससे, हम स्वर्ग में है ये है तो। और धरती पर स्वर्ग है और नरक है। तो कहता मरने के बाद होता जी है। नहीं, मरने के बाद अगर स्वर्ग होता तो हमको तो उससे भेंट हुआ। हम उससे पूछे जे स्वर्ग किसको भेजते हो, तो कहा अच्छा कर्म करेगा उसको स्वर्ग, बाकी को नरक। हम उससे पूछे जे आदि से आज तक नेक व्यक्ति मर गया स्वर्ग चला गया कोई बात नहीं है, एक चोर बेईमान अपराधी भी मरता है तो उसमें भी स्वर्गीय लगता है, तो नरक किसके लिए? तो चुप हो गया। हम कहे अच्छा एक बात बताओ, स्वर्ग भेजने का आप काम करते हो तो हमारा कहना है तुम्हारा आना जाना बराबर होता होगा, वहाँ का थोड़ा आता पता लिखा दो, वहाँ का कोई कॉन्टैक्ट नंबर है तो हमको दो, हम एक बार सफर करना चाहते हैं, खर्च मेरा जो लगे। तो चुप हो गया। इसका मतलब पाखंड है। अरे स्वर्ग का मतलब है शांति। गरीब से गरीब परिवार क्यों नहीं हो, अगर परिवार में मिलकर रहता है तो घर स्वर्ग है, कलह है तो नर्क है। चाहे आपके पास संपत्ति जो, स्वर्ग नरक धरती पर है, मरने के बाद कहीं कुछ नहीं है। मरने के बाद जला के राख कर देता है, पानी में बह जाता है, कौन जाता है स्वर्ग नरक? ये सब दुकानदारी है उसकी।